नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता गिरीश सहदेव से। गिरीश सहदेव फिल्म और टेलीविजन के एक जाने माने अभिनेता है। टीवी सीरियल बेस्ट ऑफ लक निक्की में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने इसमें अवतार सिंह की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। तो साथ ही धारावाहिक अलादीन, नाम तो सुना होगा, में गिरीश ने भी दमदार अहम भूमिका निभाई। इसमें उमर बने हैं। और साथ ही परम अवतार श्री कृष्णा में भी एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं। इसमें महाराजा बलि की भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्म दबंग 2 में सलमान खान के साथ अभिनय किया है। तो फिल्म जब तक है जान में कैप्टन जगदीप की भूमिका में नजर आए हैं शाहरुख खान के साथ अभिनय करते हुए। तो फिल्म रुस्तम में भी अक्षय कुमार के साथ एक अहम किरदार में नजर आए इस फिल्म में। तो धारावाहिक शास्त्री सिस्टर्स में सुरेंद्र सरीन बने हैं गिरीश सहदेव। तो इसके अलावा सारा भाई वर्सेस सारा भाई में भी इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा एक हॉलीवुड फिल्म ब्यूटी एंड बिस्ट में रिचर्ड वाइटर की डबिंग भी गिरीश सहदेव ने की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता गिरीश सहदेव। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार भागीरथ। गिरीश जी, आपको बहुत सारे मैं टीवी सीरियल्स और सभी जी, गिरीश जी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। मैं सभी इस चैनल के सभी श्रोतागणों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी, गिरीश जी, बहुत सारे टीवी सीरियल्स और फिल्मों में आपको देखा है दर्शकों ने, लेकिन दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई। कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे या फिर इत्तेफाकन आना हुआ आपका इस फील्ड में? लगभग मतलब 95 में मेरे अभिनय करियर की शुरुआत हुई हम्म। दिल्ली। और शुरू के 2-3 साल वहीं लोकल मैंने कुछ थिएटर वहां पर किया। और किसी ने सलाह दी कि भाई, जितनी कम उम्र में जितना जल्दी तुम बम्बई चले जाओ उतना हाँ। तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा। तो उस सज्जन पुरुष की उस अच्छी सलाह की वजह से मैं बम्बई आ गया। और फिर हाँ। आगे जो भी है वो आपके सामने ही है, जो काम जी, मैंने किया तो इस कौन से तरह से। साल, कितनी उम्र थी जब आप मुंबई में आपने वहां पर पैर रखा था? उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? और कैसा एक्सपीरियंस था जब आप गए पहली पहली बार मुंबई में? शुरू उम्र थी मेरी लगभग 22 साल। अच्छा। 22 पूरी नहीं हुई थी। हाँ। अ, शुरू के 2-3 साल तो बम्बई को समझने में, यहाँ की सड़कें नापने में, यहाँ के लोगों को समझने में, जी। बॉलीवुड को समझने में, अ, हाँ। क्या वो बोलते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्योंकि हाँ। बहुत कमर्शियल एस्पेक्ट यहाँ का बहुत हाई है। हम्म। काम को लोग सर्वोपरि रखते हैं। जी। तो शुरू में उस भीड़, उस रफ्तार के साथ इतनी रफ्तार मिलाना इतना आसान नहीं था। हाँ। उसको समझने में 2-3 साल तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने में ही चले गए। हाँ। लेकिन जब समझ में आया तो फिर मैंने डिलीवर करना शुरू किया। हम्म। जैसे जैसे लोगों की डिमांड समझ में आई तो हमने वही चीजें सप्लाई करनी शुरू जी। की। और धीरे धीरे मेरी मेरी कमांडिंग भी बढ़ती गई हाँ। यहाँ के हालात। जी, गिरीश जी, वो पहला ब्रेक कौन सा था और कैसे मिला आपको? क्योंकि जो अक्सर पहला ब्रेक होता है उसके लिए एक्टर एक इंतजार करता है कि मुझे पहला ब्रेक मिले, मैं कैमरे के सामने आए, एक्टिंग करूं, और जिसके लिए वो आता है मुंबई, वो और जिसके इंतजार में वो कई सालों तक या कई महीनों तक स्ट्रगल करता है। जिसके लिए मैं बम्बई आया हूँ वो तो मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा। चलिए, तो ये का सवाल इंतजार मैं मैं बचा कर के रहा हूँ। रखता हूँ। मैं आगे जरूर पूछूंगा आपसे प्रोग्राम खत्म होने से पहले कि वो क्या चीज़ है जिसके लिए आप मुंबई आए थे जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन पहला ब्रेक ये कैसे मिला आपको? जी जरूर। जी टीवी के लिए उन दिनों एक सीरियल बन रहा था, हाँ। जंजीरें, जिसकी शूटिंग दिल्ली के पास हरियाणा में हो रही थी। जी। उसमें एक नेगेटिव किरदार में मुझे कास्ट किया गया था। और वो शूटिंग करके मैं किसी टूर पे निकल गया, 1-2-3 महीने के लिए कुछ हम्म। मेरा कमर्शियल टूर था। वहां से जब मैं वापस आया तो उनकी तरफ से फोन आया कि गिरीश जी, अभी हम हमारा सेटअप बॉम्बे में हो गया और आपका रोल हमने बढ़ा दिया है, अच्छा। तो आगे की शूटिंग आपकी बॉम्बे में होगी। जी। और मेरा बॉम्बे शिफ्ट होना और वो रोल का बढ़ना, वो दोनों आपस में मैच हो गए। क्या बात है। और
किस्मत वाला हूँ कि बम्बई आया तो मेरे को आते ही मेरी शूटिंग 10-15 शुरू हो दिन में उस सीरियल की गई। जी। शुरू हो गई और यहाँ से फिर सफर जो है बम्बई हाँ। वाला शुरू हो जी। अच्छा गिरीश जी, हर एक की ज़िंदगी में जो कलाकार, जैसे आपने कहा कि अभी तो जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, लेकिन अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो जो आपका बेस्ट ऑफ लक लिख के है ये सीरियल, ये बड़ा ही लोकप्रिय सीरियल रहा है और इसका जो कंटेंट है बहुत लोगों ने अच्छा खासा पसंद किया, और जो आपका किरदार है, अवतार जो इसमें आपने किरदार निभाया वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किरदार है। तो ये कैसे आपको मिला और आपको क्या पता था कि ये सीरियल इतना हिट होगा, इतना पसंद किया जाएगा? क्योंकि इसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, उसके बारे में ज़रूर आपसे पूछूंगा आगे चल के मैं, लेकिन इस सीरियल से जुड़ना आपको कैसे हुआ? इसके डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया क्योंकि उन दिनों मैं एड फिल्म्स बहुत करता था हाँ। और एक सोच हमारी इंडस्ट्री में चलती है कि जो आदमी मॉडल है वो एक्टर नहीं हो सकता, हाँ। जो टीवी एक्टर है वो फिल्म एक्टर नहीं हो सकता, जी। जो फिल्म एक्टर है वो बाकी थिएटर एक्टर नहीं हो सकता। इस तरह की सोच से हाँ। उस वक्त जूझ रही थी इंडस्ट्री, आज ऐसा नहीं है। हाँ। तो आज में जब मुझे उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का रोल है और मैं आपका ऑडिशन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एड्स में देखा है, मैंने ऐसे हाँ। प्रॉपर कोई इमोशंस करते हुए या उस तरह का कुछ करते हुए जी। परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। और मैं चूंकि हमेशा अलग लुक मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ तो हाँ। क्लीन शेव पे उस दिन तो मैंने सिर्फ अपनी मूंछ रखी थी। अच्छा। तो उनको वो अच्छा लगा कि हाँ एक तो ब्रेक मिल रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं गिरीश सहदेव इसमें, हाँ। और इस रोल में अगर ये बैठ गए तो ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब उनके लिए बहुत अच्छा होता वो। जी। ही वॉज वेरी कीन ऑन कास्टिंग मी कि हाँ। गिरीश ही ये रोल करें। तो मैंने उनसे मीटिंग भी की, ऑडिशन भी किया, और जब ऑडिशन खत्म हुआ उनको बहुत पसंद आया तो उन्होंने एंड में कहा कि गिरीश क्या होता है कि एक्टर्स अपनी गेटअप चेंज करते रहते हैं, लेकिन अब चूंकि आपने मूंछ रख ली है और आप मुझे स्क्रीन पे अच्छे लग रहे हैं हाँ। तो अब मैं चैनल से उल्टी लड़ाई शुरू करूंगा कि मुझे ये एक्टर मूंछ के साथ ही चाहिए, तो अच्छा। आप मूंछ अपनी शेव मत कीजिएगा। हाँ। तो अच्छा, उनको तो वो जो पसंद था मूछ थी वो आपने कि टेम्पररी रखी थी ऐसे ही? नहीं, उस वक्त से प्लानिंग थी कि हाँ अब मुझे मूंछ के मूछ साथ काम रखनी है अब करना आपको, चाहिए। ठीक। थोड़ा सा था ना कि क्लीन शेव अलग, हाँ। एक हो गए 2-3 साल, अब थोड़ा सा मूंछ के साथ हाँ। ट्राई किया जाए किस तरह के रोल मिलते हैं। जी। तो वहां से वो शुरुआत हुई, तो वो भी मीट एंड मैच हुआ और हाँ। किस्मत ने मेरा साथ दिया और इस तरीके से मैं ऑन बोर्ड आया। और जब उन्होंने शूटिंग शुरू की और जब जी। टेलीकास्ट हुआ तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतना हाँ। प्यार दिया कि मुझे तो ऑलमोस्ट जब भी मैं कहीं किसी फंक्शन में या बच्चों में कहीं उठता बैठता हूँ तो वो मुझे ऑलमोस्ट सुपरस्टार जैसी ही फीलिंग जी। देते हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वाकई ये सीरियल इतना अच्छा था। और क्योंकि देखिए कॉमेडी सीरियल एक तो बड़े मुश्किल होते हैं उसमें लोगों को हंसाना, और जब वो सक्सेस होते हैं, जब लोगों को हंसाने में सक्सेस होते हैं तो लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है उसमें। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बच्ची थी निक्की, और उसके साथ शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं समझ में आता होगा क्या डायरेक्टर हैं, क्या को एक्टर है, वो तो अपनी मस्ती में रहते होंगे। तो कैसे आप लोग उनके साथ शूटिंग करते थे? मुझे लगता है बहुत चीज़ें फनी भी होती होगी, आप लोग कुछ करना चाहते होंगे लेकिन वो कुछ और करती होगी, कभी सो जाती होगी, कभी कुछ मस्ती करती होगी। तो कैसा था उनके साथ शूट करने का आपका ये एक्सपीरियंस है? ये बताते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है और ऐसा भी लगता है कि भाई मतलब भगवान ने उस बच्ची को बनाया ही इस रोल के लिए था, हाँ। क्योंकि 4 सीजन हुए हमारे बेस्ट ऑफ लक निक्की के। वो हाँ। बच्ची पहले 1 साल की थी, फिर 2 की हुई, फिर 3 की, फिर जी। 4 की हुई। तो पहले सीजन में उसे सिर्फ एक्सप्रेशन बताए जाते थे कि बेटा आपको ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं। दूसरे सीजन में उसको एक शब्द बोलना सिखाया, थैंक जी। यू, गुड मॉर्निंग। तीसरे हाँ। सीजन में उसको 2-2 लाइन के कहाँ जा रहे हो, क्या कर जी। रहे हो। चौथे सीजन में उसे प्रॉपर 1 लाइन के डायलॉग देने शुरू हाँ। किए। मुझे आज तक याद नहीं कि उस बच्ची की वजह से एक भी रीटेक हुआ हो, क्या बात है। क्योंकि मेरे लिए शर्मनाक है, शायद मेरी वजह से हुआ हो। जी। लेकिन अगर उस बच्ची को 17 लोगों के बाद भी पता है कि मुझे इस आदमी के बाद मुझे रिएक्शन ऐसे देना है, अच्छा। तो उसमें वो परफेक्ट थी। वो भी मैंने कहा वो मीट एंड मैच था, वो इसी रोल के लिए बनी जी। थी और उसने बखूबी किया। मतलब सबसे ज्यादा तालियां अगर पढ़नी चाहिए या तारीफ हाँ। होनी चाहिए तो उस बच्ची की होनी चाहिए। अच्छा, छोटे बच्चे होते हैं उनसे अक्सर लगाव हो ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ आप तो उसके पापा बने थे उस टीवी सीरियल में, तो ऑफ द कैमरा कैसे आप लोग के बीच में मस्तियाँ होती थी जब शूटिंग नहीं होती थी? हाँ, देखिए सीन्स के दौरान तो हम साथ होते ही थे, लेकिन हाँ। रीडिंग्स होती थी या प्रिपरेशन होती है,
या प्रमोशन होती है, तो हाँ चूंकि पूरा परिवार साथ में ही होता था हर प्रमोशन में, हर जी जगह। तो और मेरे बच्चे भी उसी एज के ही थे, मतलब एक आधा हाँ साल का फर्क होगा। मेरा बेटा आई थिंक उसी एज जी का था, उससे 1-2 साल बड़ा था। तो घर पे भी वैसा माहौल था, वहां भी था। तो मेरे को पता था बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल हाँ करना है, क्या गिव एंड टेक होना चाहिए, क्या उसको अच्छा लग सकता है, क्या वो नापसंद कर सकती है। तो पर्सनल तजुर्बा भी काम आया, और वो बच्ची हमेशा कोऑपरेटिव रही हर मामले अच्छा अच्छा, कभी डायपर भी बदलना पड़ा ऑफ द कैमरा उनका? में। नहीं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, स्टाफ होता था शूटिंग पे। जी अच्छा लेकिन आप होता भी तो आई डोंट माइंड, कोई जी बात नहीं है बिल्कुल तो। बिल्कुल वाकई इतनी वो प्यारी बच्ची हैं वो, अब तो बहुत बड़ी हो गई होंगी वो। और वैसे भी क्योंकि वो अब तो चार हाँ, एपिसोड 4 सीजन चला है तो 4 साल की तो हो गई थी वो उसमें वो। जी अच्छा बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाया आपने। जो परम अवतार श्री कृष्णा में भी आप महाराजा बली बने। तो जब एक नहीं, आप जी भागीरथ जी, यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगा, प्लीज ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आई है हाँ जी परमावतार जी वाली, जी लेकिन मैंने वो रोल नहीं किया है, ये अच्छा आज जी तक। वही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे रहती है इंटरनेट में। तो कभी कभी हाँ उसमें चीज़ें रहती हैं कि शायद जी, बिल्कुल बिल्कुल तो ये आप कह रहे हैं ये वाला आपने काम नहीं किया ठीक है। अच्छा तो हाँ। बहुत सारी फिल्में भी की आपने। तो फिल्मों के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी? पहली कौन सी फिल्म थी? और क्या आप पहले फिल्म करना चाहते थे टीवी सीरियल करना चाहते थे? कुछ प्लान था ये था कि नहीं जो मुझे काम मिलेगा उसको करूंगा मैं? आ, नहीं, देखिए, करने तो फिल्म ही आया था। मैंने कहा ना, हाँ मुझे वो चीज अभी तक नहीं मिली। मैं तो बिल्कुल चलिए टिपिकल बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो बॉली वो जो सवाल था वो यहाँ पर पूछता हूँ मैं कि वो क्या हाँ। आप करना चाहते थे जिसके लिए आप मुंबई आए जो अभी तक नहीं मिली है? मैं बताता हूँ आपको। हम अक्सर बचपन में रामायण पढ़ के बड़े होते हैं, जी महाभारत पढ़ते हैं। हाँ तो रामायण का पाठ हुआ या रामायण कभी भी देखा टीवी में, तो मुझे हमेशा रावण ने अपील किया लाइफ अच्छा में। श्री राम प्रभु की तो अपनी एक मर्यादा, पुरुषोत्तम राम है, उनकी तो जी अपनी एक जी क्रिया है, पूजनीय है वो। हाँ लेकिन रावण को स्ट्रांग दिखाए, ज्यादा जितना दिखाएंगे उतनी ही श्री राम की शक्ति उभर कर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बॉलीवुड का टिपिकल विलन बनने का सपना लेकर आया था। हाँ मतलब मेरा तो यही ख्वाब था कि मैं वो बनूं। हाँ ठीक है, लोगों को मुझ में जो जो दिखता गया मैं वो करता गया, हाँ क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें और घर परिवार चलाना जरूरी होता है, बिल्कुल आपकी इनकम होनी जरूरी होती है। जो जो मैंने किया उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर हाँ वाले का। लेकिन वो जो है, मुझे लगता है मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ उस रोल का, और वो मुझ तक जरूर पहुंचेगा एक नहीं मुझे लगता है ज़रूर आपका ये सपना भी ज़रूर पूरा होगा। लेकिन बहुत सारे इस बीच में टीवी सीरियल्स बने भगवान श्री राम के ऊपर। तो आपने कभी खुद से अप्रोच या कभी आपको ऑडिशन देने का मौका मिला या आपके अंदर एक इच्छा थी कि शायद इस रावण के रोल के लिए मुझे अप्रोच किया जाए? थोड़ा एक्साइटमेंट क्योंकि आपको पता तो चल जाता होगा कि इंडस्ट्री में ये एक टीवी सीरियल बनने वाला या फिल्म बनने वाली है भगवान श्री राम के ऊपर रामायण के ऊपर। तो कभी खुद से आपने अप्रोच या कभी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मुलाकात की हो आपने इस रोल के लिए? हाँ, शायद मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाया। जी रावण से मेरा मतलब था खलनायक। अच्छा खलनायक बनना चाहते हैं हाँ आप? हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक सॉरी, मैं मेरे मेरे को को लगा कि रावण का किरदार आप करना चाहते हैं आप। रावण भी जरूर करूंगा मैं, और मुझे हाँ अभी लेटेस्टली कोई कंसिडर भी कर रहा है एक रावण हाँ के रोल में। अभी अच्छा हुआ ये लगभग 10 दिन पहले। हाँ लेकिन मेरा मतलब था कि खलनायक। खलनायक करना खलनायक चाहते हैं आप ठीक। खलनायक ने मुझे हमेशा ज्यादा अपील किया। हाँ तो बॉलीवुड का टिपिकल खलनायक होता है ना, कि हाँ मतलब जो आए तो उसकी एक दहशत होती है, उसका एक जी ऑरा होता है। बिल्कुल वो मुझे बहुत मेस्मराइज करता है। बाद में चाहे वो मार खाए, तो हाँ खानी है, लेकिन नहीं खलनायक एक तो बार जब हमारे टीवी चाहे फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसमें तो मार ही खाता है इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन उसका जो वर्चस्व है, दबदबा हाँ है, वो तो रहता वो है मुझे जी बहुत मेस्मराइज करता है। हाँ बहुत दिल करता है कि उस तरह का काम मुझे मिले। तो मैं जी उसी के इंतजार में हूँ, उस तक पहुंचेगा जल्दी। हाँ अच्छा कौन सा ऐसा खलनायक किरदार जो आपको पसंद है और आप किसी से इंस्पायर्ड हो उस किरदार के लिए कि इस तरह का किरदार मैं कुछ करना चाहता हूँ? क्योंकि बहुत सारे खलनायक रहे हैं चाहे हम मोगेम्बो की बात कर लें बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग विलन रहे हैं हर बार। तो कोई ऐसा किरदार जिससे आप इम्प्रेस्ड हैं और इस तरह का किरदार कुछ करना चाहते हैं आप मैं खलनायक में? ऑलमोस्ट हर तरह के विलेन्स हुए हैं अपने हाँ जमाने में। प्रेम सिंह साहब, जयंत साहब, प्राण साहब, हाँ अमरीश पुरी, कन्हैया लाल। अ, अभी लेटेस्ट में अगर मैं बात करूं तो मुझे डैनी साहब ने अपना एक अलग छाप छोड़ी है अच्छा हर तरह के फिल्म में।
लेटेस्ट में मैंने एक दो फिल्मों में रोनित रॉय को देखा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, अब तो खैर पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, फिर ग्रे का भी जोन आया। तो हाँ, इस तरीके से अगर मैं सोचूं तो मुझे इन सभी विलन्स ने हमेशा मुझे अपील किया है। किया है। आशुतोष राणा हुँ, दुश्मन में जिस तरह का काम किया, या मनोज बाजपेयी जब खलनायक बनते हैं तो कितना हाँ, अच्छा हुआ और कितना सरल तरीके से बहुत भारी बातें कह देते जी, हैं। हर किसी का अपना एक तरीका है उसको करने का, और हाँ, हर जमाने में जो भी विलन आए उन्होंने छाप छोड़ी है, इनको जी, याद किया जाता है और किया जाता रहेगा अंत तक। बिल्कुल। तो मैं किस्मत वाला हूँ अगर इस फेहरिस्त में, इस सूची में मेरा भी नाम कहीं आए और लोग मुझे भी याद करें। नहीं, मुझे लगता है वो ये जो आपका सपना है जिसके लिए आप मुंबई आप आए हैं, ज़रूर आपका पूरा होगा। अच्छा गिरीश जी, कोई ऐसी याद है क्योंकि शूटिंग करते वक़्त अक्सर क्योंकि बहुत लंबा सफ़र आपको हो गए मुंबई में आए हुए, लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी यादगार पल, कोई खूबसूरत या कोई ऐसा ऑकवर्ड पल जो आपको याद करते हैं आप, दोस्तों के साथ कभी बैठ के हँसते हैं बाद में या थोड़े-से आप सहम जाते हैं? कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है फ़िल्म इंडस्ट्री में या टीवी सीरियल में जिसको आप याद करते हैं? नहीं, ऐसा कोई अंडरलाइंड इवेंट नहीं हुआ है हाँ, जिसको मैं ऐसे कोट करूं। जी, इतना कोई इतना कोई यादगार या ऐसा कुछ हाँ, मैं मानता हूँ अमूमन ऐसी चीजें होती हैं सेट पे, जी, कई बार आप डायलॉग भूल गए या कोई एक्टर का कुछ या हाँ, कुछ और अलग तरह का एक्सपीरियंस। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो जी, आपको भी अच्छी लगेगी सुन के। बिल्कुल, प्लीज़। मैं एक अवार्ड शो में हाँ, कुछ स्टार्स हैं इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े, हाँ, जिनमें मैं नाम ले देता हूँ, स्वर्गीय यश चोपड़ा जी, अमित जी, अमिताभ बच्चन, जी, धर्मेंद्र, जितेंद्र साहब और संजय दत्त। हुँ, ये फ्रंट रो में बैठे थे और मैं बाई चांस संजय दत्त जी के नेक्स्ट बैठा हुआ था। अच्छा, और दूर से कुछ बच्चे भागते हुए आए, छोटे हाँ, बच्चे। तो वो छोटे बच्चों ने पहले यश जी को क्रॉस किया, फिर अमित जी को क्रॉस किया, फिर हाँ, धर्म जी को क्रॉस किया, फिर जितेंद्र साहब को क्रॉस किया, और संजय दत्त जी को क्रॉस करते हुए सीधा वो मेरे पास आए क्या बात है! कि अवतार अंकल मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे आपकी हाँ, फोटो। तो वो 5 सेकंड के लिए मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतने दिग्गज कलाकार मेरे साथ बैठे हुए हैं जो मेरे आदर्श हैं, मेरे आइडल हैं, बिल्कुल, और बच्चे तो बेचारे मासूम हाँ, होते हैं, उनको नहीं पता ये चीजें कि कौन स्टार है कौन क्या है। जी, उनकी रिलेटिविटी शायद मेरे से ज्यादा थी। तो उनका मेरे पास आना और वो मेरे को वो ये एक्सपीरियंस हमेशा गदगद करता है, जी। और ऐसे ऐसा एहसास दिलाता है कि हाँ मैं भी अ, लोगों लोगों के अंदर मेरे लिए भी वो नजरिया है नहीं, बच्चों के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं क्योंकि देखिए बच्चों के लिए स्टार आप थे वो, वहाँ पर जो बैठे हुए स्टार बच्चों के लिए स्टार आप हैं क्योंकि जो आपको कैरेक्टर था अवतार सिंह मैंने कहा ना, हाँ बड़ा जी, हाँ जी। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था क्योंकि जिस तरह से अपने बच्चों के साथ वो मस्ती करता था, उनके साथ भी वो बच्चा बन जाता था, तो बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं उस किरदार को और इसलिए उनके जी, लिए ना अमिताभ बच्चन, ना संजय दत्त, ना यश चोपड़ा, आप हैं सुपरस्टार और वाक़ई मैं इस तरह के इंसिडेंट का ज़िक्र कर रहा था, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आप याद हाँ, करते हैं और मुझे लगता है ये वाक़ई यादगार पल है आपके लिए। जी। हाँ, थैंक यू। अच्छा दबंग 2 में और जब तक ये जान इसमें आपने अच्छी इंटरेस्टिंग भूमिका निभाई है। दबंग 2 में सलमान खान थे, जब तक ये जान में शाहरुख खान थे और अक्षय कुमार के साथ भी आपने रुस्तम में काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस था इन कलाकारों के साथ काम करने का? इनके साथ काम करना जो है अपने आप में बहुत कुछ सिखा के जाता है। हुँ, इतनी कमिटमेंट, इतने कमिटेड होते हैं ये लोग अपने काम को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने खान पान को लेकर, जी। अपनी डायलॉग्स, अपनी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की समझ रखते हुए शूटिंग करना, एक्टर्स के साथ कैसे तालमेल बिठाना है कि हुँ, सीन अच्छा बन के आए। सब में जो कमिटमेंट थी और फोकस जो लगता मुझे, ऊपर ऊपर से लगता था सलमान सर का जो उनका नेचर है बहुत मजाकिया है, वो बहुत मजाक हाँ, करते हैं, शाहरुख सर भी करते हैं वैसे, शाहरुख जी। हाँ, और अक्षय जी भी अक्सर मजाक करते हैं सेट पे, लोगों को हंसाते रहते हैं। हाँ, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं और उनको हर माइन्यूट चीज, बारीक से बारीक जी। चीज अपने किरदार की पता होती है, और हुँ, टेक्निकली उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सही तरीके से ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, इस पर उन लोगों की मास्टरी है, और इसीलिए वो उस जगह पर हैं, जो कि मैंने भी सीखा उनसे, हाँ। और मेरे जीवन में भी उसका योगदान जो है वो आगे उसने मेरे अभिनय को जी। कहीं ना कहीं लेकिन गिरीश जी इन तीनों संवारा। में से किनके साथ ज़्यादा आपको मज़ा आया काम करने में? किनके साथ आप ज़्यादा कम्फ़र्ट थे आप?
मैं कंफर्टेबल सभी के साथ था क्योंकि अपना भी एक नेचर होता है। हाँ। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। मुझे नहीं नहीं, सभी के लेकिन साथ थोड़ा सा जो एक कॉजीनेस होता है, किसी के साथ तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा तालमेल ज्यादा बेहतर होगी आपकी। आ, ये इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि मेरा सभी से ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अमिताभ बिल्कुल बच्चन बिल्कुल, जी ये के भी साथ भी जवाब हो काम सकता है किया कि मैंने। सभी के साथ मेरा तालमेल बेहतर था, क्योंकि जरूरी नहीं किसी एक के साथ हो। और हाँ, बिल्कुल ठीक लेकिन है। वक्त ज्यादा बिताने का मौका मुझे हाँ। सलमान सर के साथ मिला अच्छा। क्योंकि दबंग 2 में ऑलमोस्ट 40 दिन मैं हाँ। उनके साथ था, उनके साथ ही हम्म। काम करना वक्त बोले तो उनके साथ ज्यादा बिताने को मिला। बिल्कुल। इंटरेक्शन ज्यादा उनसे हुआ, जी। उनका मुझसे बातें करना, मेरी छोटी छोटी चीजें पूछना, हाँ। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अपने अच्छा। को एक्टर का। हाँ, वो तो जो काबिले तारीफ है। हाँ। तो उनको 6 महीने बाद भी ऐसी ऐसी बातें याद होती थी कि अरे वो छोटी सी बात हुई, तुम्हारी उस दिन तबीयत खराब थी, अब तो कैसे हो? हाँ। तो मतलब अप्रैल की शूटिंग इनको मतलब अक्टूबर में भी याद है अभी तक, क्योंकि सलमान सर के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका 1 साल जाता है फिल्म में पूरा। हाँ। तो कुछ दिन 10 दिन शूटिंग हुई, कुछ दिन 5 दिन हुई, इस तरीके से काम होता है ना। अच्छा। तो उनको अक्टूबर नवंबर में भी याद था कि अप्रैल में उस तारीख को जब मैं उनके साथ लंच कर रहा था तो क्या उस बात दिन मेरी है। तबीयत खराब थी, तो मैंने दही खाया था सिर्फ। तो उनको हाँ। इतनी छोटी छोटी चीजें भी याद थी। बिल्कुल इंटरेक्शन ज्यादा उनसे हुआ और बहुत ही अपनत्व, बिल्कुल, और मुझे लगता है अपनापन। इतनी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं तो ज्यादा हम अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं और बेहतर काम होता है। जी। हाँ हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ। और स्टार्स का एक इमेज थी ना कि स्टार हाँ स्टार स्टार, हाँ वो हाँ। है, जी। वो तो है ही है। जी। लेकिन इनसे जब मिलो, इनकी बातें बड़ी मासूम सी और उस तरह की होती हैं जो हम घर जी। में अक्सर अमूमन अपने भाइयों बहनों अपने बच्चों के साथ करते हैं ना। हाँ। बातें वही होती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि कुछ अलग डिस्कस जी। चल रहा हो या ऐसा चल रहा हो। हाँ। बड़ी मासूम सी और बड़ी रोजमर्रा टाइप बातें होती बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश जी, जैसे सलमान खान के परिवार में अ, सब कोई एक्टर हैं, उनके पिताजी राइटर हैं, भाई एक्टर हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ऐसे आपकी फैमिली में भी आपके भाई भी पीयूष सैजदेव वो भी एक्टर हैं, आपके सिस्टर मेयर वो भी एक्टर हैं। तो कैसे फिर क्या आप इस इंडस्ट्री में आए थे इसलिए फिर ये भी इंडस्ट्री में आए, या फिर अगर आप इंडस्ट्री में नहीं भी होते तब भी आपके भाई बहन इस इंडस्ट्री में होते हैं, और कैसा आप सपोर्ट करते हैं उनको, क्या कुछ, क्योंकि आप उनसे बड़े हैं, सीनियर हैं, तो आप गाइड करते रहते हैं समय समय पर जब वो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे या वो आ चुके थे? है। इस लिस्ट में 2 नाम और जोड़ना चाहूंगा मैं। हाँ। मेरी श्रीमती जी भी एक्ट्रेस हैं और जी। मेरी बिटिया भी इसी फील्ड में, एड बिल्कुल। वर्ल्ड में काम करती है। हाँ। मेरा तो पूरा खानदान, मेरा कुंबा बिल्कुल, पूरा। इसलिए मैंने वही जिक्र किया सलमान खान परिवार से, क्योंकि उनको सारे हाँ हैं, हाँ तो हाँ आपके परिवार भी सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं। हाँ हाँ हाँ। जी। जरूर ऐसा होता है, मैं नहीं आता तो ये नहीं आते, ये बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि हमारी मम्मी ने बहुत जोर लगाया। उन्होंने हाँ। कहा कि पूरे खानदान से लड़के, आपको पता है टिपिकल फैमिली कैसी होती है, हम्म। कहाँ भेज रहे हो अपने बच्चे को, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। जी। बट मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने पहले मुझे भेजा। हाँ। और मुझे नहीं पता था कि वो भी आ जाएंगी या पीछे से परिवार भी मेरे साथ ही यहाँ पे रहने आ हाँ। जाएगा। मुझे कि ठीक है, मुझे भेजा है आगे। और लेकिन बाद में समझ में आया कि रुझान जो है बाकी बच्चों का, और मेरी मम्मी का ये रुझान था कि हमेशा से एक इच्छा थी कि मेरे अच्छा। बच्चे सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। तो हम्म। उनकी कहीं ना कहीं दुआएं साथ में हैं। और हाँ, ऐसा भी होता है, हम जब साथ में बैठते हैं एक दूसरे को बताते हैं, हम हाँ। प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की कलाकारी अदाकारी को लेकर भी एक दूसरे पर तंज भी करते हैं, हाँ। कई बार तारीफ भी करते हैं, वही जैसा होता है जी। अक्सर परिवार में। बिल्कुल। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सही सलाह देना, और साथ मिलके आगे बढ़ना जो है, हम्म। ये मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि इस तरह का परिवार है मेरा। जी। और मैं इसी तरीके से जिंदगी चाहता हूँ आगे बिल्कुल बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल गिरीश जी, और वो जो आपका सपना था, एक बार फिर से मैं आपको उसके लिए अभी से शुभकामनाएं देता हूं और बेस्ट विशेस देता हूं कि जो आपका सपना है कि आप एक एक खास विलन के तौर पर आप स्थापित होना चाहते हैं, और लिस्ट में भी आप चाहते हैं कि आपका नाम उसमें दर्ज हो, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर होगा, और आपका जो ड्रीम रोल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू भागीरथ, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवालों को पूछा, बहुत ही पॉजिटिव वे में इंटरव्यू को लेकर गए। और फिर से मैं आपके श्रोतागणों को, आपके चैनल के सारे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह अग्रसर होते रहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।